सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। उन सभी स्टूडेंट्स का पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस जो अभी क्लास 11th को अपनी क्रॉस कर क्लास 12th में आए हैं और क्लास 12th की प्रिपरेशन को अच्छे से करना चाहते हैं। मतलब एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि यार 12th की जो क्लास होती है, क्योंकि एक तरह से सबकी फेयरवेल होती है इसमें, यानी कि आपने जो स्कूल लेवल की जो एक कहें तो अगर सबसे ऊंची जो क्लास होती है वो क्लास 12th होती है। यहाँ हमने हो सकता है क्लास 8th में पहले सोचा होगा कि 10th में हम इतना ऐसा स्कोर करेंगे, वैसा करेंगे, कर पाए हम जैसा भी, लेकिन फिर 10th के बाद हमारे पास जो एक आखिरी उम्मीद रहती है या फिर एक हमारा जो एक्साइटमेंट बना रहता है वो क्लास 12th के लिए रहता है कि हमें इसमें बहुत कुछ अच्छा करना है। सिर्फ बात इतनी सी नहीं है कि मार्क्स अच्छे आ जाएं, असल में आपको हर डायमेंशन से इस क्लास को एंजॉय करना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अभी मैं आपको यही नहीं कि बताने के लिए आ रखा कि यार ये कैसे करेंगे, तो हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपकी आखिरी क्लास होने वाली है स्कूल लेवल पे। कॉलेजेस फिर आप जाते हैं, वो बात नहीं आती जो, लेकिन जो स्कूल में होती है, इसीलिए इसको अच्छे से इंजॉय ज़रूर करें और उस इंजॉयमेंट के साथ पैरेलली पढ़ाई करें और पढ़ाई को भी कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट का हिस्सा बना लें। कुछ काम जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ अभी ये स्टार्ट करने से पहले, थोड़ा सा एक अच्छी सोसाइटी में रहें। अच्छी सोसाइटी करने का मतलब आपका जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल, उसे ठीक बनाएं। अब इसके अलग अलग मायने हो सकते हैं कि ठीक का मतलब क्या है, मेरे ख्याल से आप जानते होंगे, क्योंकि यार ऐसा होता है ये क्षण या ये वो क्लास या ये मूवमेंट वो चीज़ है जो आपकी पूरी डायरेक्शन दे देता है। टर्निंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना, वो है ये। इससे डिसाइड हो जाएगा आपका फ्यूचर। क्योंकि असल में होता क्या है, जैसे अगर कोई प्लेन टेक ऑफ जब कर रहा होता है उस समय उसके नेविगेशन सिस्टम में कुछ कोऑर्डिनेट्स फिल करने होते हैं, जो भी करने वाले होते हैं उसे। अब अगर हमने उसमें एक 0.1 डिग्री का भी अगर एक स्लाइड चेंज किया तो शुरुआत में 0.1 डिग्री कितना होता है, इतना, लेकिन जाते 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 आपको जाना यहाँ होगा, पहुँच पता नहीं कहाँ जाओगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है, ये क्लास वो क्लास है जिसमें हम अपने लिए एक स्लॉट बना रहे होते हैं, एक स्लॉट बना रहे होते हैं जिसपे हमें चलना होता है। अब ये स्लॉट बनता कैसे? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ही बनता है कि आप किस तरह के माइंडसेट के लोगों के साथ रह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या आपका रहन सहन है, क्या आपका सोचने का तरीका है, क्या पढ़ाई में आपका कितना ध्यान है या पढ़ाई के अलावा आपका किस चीज़ में कितना ध्यान है। ये आपकी डायरेक्शन बदल के रख देगा। और अगले आने वाले 3-4 साल जो आपके होंगे, आप देखोगे कि अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो आप पाओगे कि क्लास 12th से ही शुरुआत हो चुकी थी, 11th-12th से। तो ये तो रही कुछ ऐसी बातें जो मैं एक सजेशन के तौर पे आपको देना चाह रहा हूँ। अक्सर होता क्या है, लोग समझते नहीं है दूसरे की बात। जैसे मैं ही बोल रहा हूँ तो मेरी बात शायद ना समझो अभी आप, लेकिन फिर ये बात समझ में आती है, खुद ही हर किसी को बाद में समझ में आती है, फिर वो भी दूसरों को समझाने लग जाता है जैसे मैं समझा रहा। तो ये बात होती है, ठीक है ना। तो मैं अपने आप में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब क्लास 12th में था तो मेरे साथ अपने क्लास के, मेरे साथ के बच्चे थे, मैं था, अलग अलग था। तो मुझे याद है हर किस्म के बच्चे हर क्लास में पाए जाते हैं ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, किस तरह से अपने आप की ग्रूमिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका आने वाला फ्यूचर हो सकता है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा, ब्राइट स्टूडेंट्स के संपर्क में रहें, ठीक है ना। ब्राइट स्टूडेंट कहने का मतलब जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब मिले। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे माय डियर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्लास 12th की प्रिपरेशन को हम लोग कैसे स्टार्ट करें, जो कि हमारा 2023 के लिए होने वाला एग्ज़ाम होने वाला है, 2023 बोर्ड के लिए। यूँ तो अभी 2022 का ही बोर्ड एग्जामिनेशन फिनिश नहीं हुआ, लेकिन इस बार के कुछ इस तरह के चक्कर हुए कि टर्म 1 टर्म 2 के चक्कर में वो पेपर एक्सटेंशन वगैरह बहुत सी चीज़ें हो गई। लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद फिर आपके एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएंगे तुरंत से, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमें लगता ही है कि हम क्लास 12th में, लेकिन तुरंत से एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप चाहे कोई भी स्ट्रिंग के स्टूडेंट्स हो, एक बात ध्यान रखना, क्लास 11th का कुछ पोर्शन यहाँ क्लास 12th में ज़रूर काम आता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्लास 11th आपकी अच्छी नहीं हुई तो आप सोच रहे कि क्लास 12th अब पूरी वैसी जाएगी। अगर मैं अपने एंड से बोलूँ ना, मुझे क्लास 11th से ज़्यादा क्लास 12th अच्छी लगी थी अपने टाइम पे। क्यों? क्योंकि क्लास 12th ही पढ़ी थी, 11th पढ़ी नहीं थी। तो जब मैं 12th में पहुंचा तो मुझे याद आया कि यार 11th तो उतनी अच्छी हो नहीं रखी। तो फिर मैंने एक काम किया कि क्लास 12th में जो जो टॉपिक में पढ़ता था उसका पता करता था कि बैकग्राउंड कहाँ पर है, क्या ये चीज़ पहले कभी जिक्र हुआ है इसका। क्योंकि अगर जिक्र हो गया होता तो फिर वो यहाँ पर उसको डिटेल में नहीं समझाते। तो जैसे हम 12th पढ़ रहे होते हैं, अब 12th में आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़ने लग जाओ मैथमेटिक्स में, और आपने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बिल्कुल आपको कुछ आता ही नहीं है जो क्लास 11th का 3rd चैप्टर था, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लौट कर मैं अपनी लिटरली बात कर रहा हूँ, मैंने क्लास 12th में जब मैं था, मैंने 11th की मैथ्स का 3rd चैप्टर पहले पढ़ा।
क्योंकि मैं भाप गया कि यार ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही है, तो 11th की मैथमेटिक्स का पहले वो चैप्टर पढ़ा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी 11th के 15 चैप्टर दोबारा पढ़ना है, ऐसा नहीं है। कुछ रेलेवेंट चैप्टर हैं जो आपको पहले पढ़ लेंगे तो आपको आगे के लिए फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वो रह रह कर आपको परेशान करेंगे। जैसे कि उनमें एक चैप्टर जो सबसे पहला चैप्टर मैं कहना चाहूँगा, अगर वो है सेट्स पढ़ लें प्लीज़। सेट इसलिए पढ़ लें, मेरी लेक्चर्स, मेरी क्लासेस लाइव चलती रहती हैं, एक एक दो दो दिन में ये चीज़ें खत्म हो जाती है। मतलब 2 घंटे की क्लास में सेट का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने कवर कर रखा विद क्वेश्चंस, और रिलेशन फंक्शन भी मेरा ऐसे ही खत्म हो रखा। तो 2-3 घंटे की क्लास में आपका ये सब खत्म हो सकता है अगर आप चाहें तो सेट्स पढ़ लें इसलिए ताकि आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आ पाए। अब एक बार जब आपने रिलेशन को उसकी डेफिनेशन से समझ लिया कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, अगर आपको यहाँ से रिलेशन समझ में आया तो ही आप जाके क्लास 12th के रिलेशंस को अच्छे से समझ पाओगे। नंबर लाने के लिए तो बच्चे कर ही लेते हैं, काम चला ही लेते हैं कि यार रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, हाँ फील नहीं आता, पता ही नहीं रिलेशन क्या होता है एग्जैक्टली, तो टाइप्स तो बाद में पढ़ोगे ना। तो 12th में मेजॉरिटी जो चीज़ पढ़ाई गई है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन पर फोकस किया गया है, रिलेशन को नहीं पढ़ाया गया, वो क्लास 11th में पढ़ाया गया। इसलिए सजेशन है सेट्स पढ़ लें, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लें, पहला दूसरा चैप्टर 11th का मैथमेटिक्स का। उसके बाद तीसरा चैप्टर पढ़ ले ट्रिगोनोमेट्री, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है पीएमआई। 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 6th इनइक्वालिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7th परम्यूटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, 8th बाइनोमियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, 9th सीक्वेंस सीरीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10th स्ट्रेट लाइन प्लीज पढ़ लें। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 10th। उसके बाद 11th पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोनिक सेक्शन। 12th पढ़ने की जरूरत नहीं है, 13 पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 14 पढ़ने की जरूरत नहीं है, 15 पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा और उसके बाद 10वां, इन चैप्टर्स को एक बार गो थ्रू कर लें। अब अपने आप कैसे देखोगे, अब दिक्कत होगी, तो मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, आप प्रणव पांडे सर्च करना और प्रणव पांडे लिखना और उसके आगे उस चैप्टर का नाम लिख देना, आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। हो सके तो प्रणव पांडे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्लेलिस्ट लिख देना। 1 शॉट्स भी बना रखे हैं ताकि आप एक बारी में चीज़ों को समझ लो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं मैथमेटिक्स में। फिजिक्स का जो पोर्शन है बेसिकली देखा जाए तो ऑलमोस्ट न्यू सिलेबस है आपका पूरा का पूरा, क्योंकि 9th की फिजिक्स 11th से रिलेट करती है और 10th की फिजिक्स 12th से रिलेट करती है। जो आपने 11th में पढ़ा वो आएगा तो सही, लेकिन बेसिक फॉर्मेट में आएगी चीज़ें, मतलब जो बेसिक फिजिक्स का हिस्सा होती हैं। जैसे बेसिक डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, इसलिए क्योंकि शुरुआत में कहीं कहीं पे वो यूज़ हो रहा होगा, नहीं भी आता तो कोई बड़ी बात नहीं है, आगे जाके 12th में सीख ही जाना है आपने। लेकिन आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि फिजिक्स में भी यूज़ होगी है। और जो अगली चीज़ जो फिजिक्स में यूज़ होती है वो है वेक्टर अलजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी आपको, क्योंकि फिर क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं, टीचर जो बोलते हैं हमें एग्जैक्टली हम कैच नहीं कर पाते। कारण है कि टीचर के पास वो माइंडसेट है वेक्टर अलजेब्रा का या बाकी बच्चों के पास, आपके पास नहीं है, तो आप उसको रिलेट नहीं कर पाते पूरी तरीके से। तो मेरा सजेशन है वेक्टर अलजेब्रा पढ़ ले। 1 शॉट्स बनाए हुए हैं मैंने, प्रणव पांडे वेक्टर अलजेब्रा 1 शॉट सर्च करना मिल जाएगा। तो वेक्टर अलजेब्रा का 1 शॉट देखोगे तो एक सुपर क्लियरिटी आपको होगी, पिक्चर बन जाएगी वेक्टर की आपकी आंखों के सामने, तो वो करें। तो ये मेजर पार्ट है। केमिस्ट्री में वैसे तो इंडिपेंडेंट है सब कुछ, लेकिन कुछ चैप्टर जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर के लिए अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास नॉमेनक्लेचर जो हैं, उन नॉमेनक्लेचर का बेसिक्स आपको एटलीस्ट आना चाहिए, क्योंकि अब वो आपको दोबारा नहीं सिखाया जाएगा, क्लास 11th में वैसे भी कम ही सिखाया गया था। 11th में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक में होता है, लेकिन पी ब्लॉक पूरा नहीं है, 13 और 14th ग्रुप है ना। लेकिन अभी आपके पास यहाँ पर बाकी के जो बचे हुए ग्रुप्स हैं वो भी आएंगे, 15, 16 वाले। तो ये एक बात यहाँ से ही हो गई। तो इसीलिए आपको पढ़ने का प्रोसेस तरीका पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक को पढ़ना कैसे है, कि हर एक एलिमेंट को अगर हमने पढ़ लिया तो उसके ऑलमोस्ट सारे ग्रुप को हम कवर कर लेते हैं, फिर उनमें कोई एक्सेप्शन होता है, नीचे जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या होता है, साइज पे क्या होता है, आगे जाने पे क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप अगर पहले से कवर कर ले तो वो उस तरह का माइंडसेट बना रहेगा कि चीज़ों को पढ़ना कैसे, तो आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। बाकी 12th की केमिस्ट्री काफ़ी चीज़ें, मतलब 12th में काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो नहीं है, काफ़ी डिपेंडेंसी नहीं है लेकिन बेसिक्स की डिपेंडेंसी तो बनती ही बनती है, उसके आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको उसे कवर करना पड़ेगा। थोड़ा आपके जो टीचर्स हैं जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप होंगे उन टीचर से भी थोड़ा सा आप गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। मैंने अपने एंड से आपको बताया, आप अगर इनको फॉलो करके चलेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। रही बात 12th की मैथमेटिक्स को, मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाता हूँ, 12th की मैथमेटिक्स और एनडी की प्रिपरेशन में कराता हूँ इस यूट्यूब चैनल प्रणव पांडे पर। आपसे पहले बहुत से स्टूडेंट ने 12th किया है, अब मेरे पास अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स आ गए, क्योंकि एक तो अब आप आ रहे हो, आपसे पहले वाले कोविड वाले थे जिन्होंने टर्म 1 टर्म 2 दिया, उनसे पहले वाले वो थे जिनके सिलेबस में थोड़ा डिडक्शन था, उनसे पहले वाले वो थे जिनका सिलेबस फुल था। तो कोविड से पहले भी ऑलरेडी सिलेबस में डिडक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी भी हुआ। तो हमने उस टाइम से हम कम से कम पढ़ना, लगभग 5 साल कम से कम कह सकते हैं कि 5 ईयर्स के जो लास्ट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डीलिंग हो रही है मैथमेटिक्स की ऑनलाइन में।
बाकी 1-2 साल पूरा नहीं ऑफलाइन में। तो ये कहने का मतलब है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो ज़रूर, लेकिन मैं पहले देखना चाहूँगा कि आपका क्या, आप लोगों का क्या कहना है क्या नहीं कहना है। आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका कितना हो गया, क्या हो गया, कैसे आप करना चाहते हैं। मैं डेट वगैरह रिवील करूँगा बाद में कि हम कब स्टार्ट करेंगे 12th की मैथमेटिक्स। पढ़ने का अप्रोच रहेगा, बुक अपने पास जो रहेगी वो एनसीईआरटी को फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप चाहे किसी पे भी फोकस करें, लास्ट में लौट के आपको एनसीईआरटी में आना है। इसीलिए शुरुआत करें, ऐसा करें कि 5 बुक पढ़ने से बेहतर है एक बुक को 5 बार पढ़ लें, और वो एक बुक एनसीईआरटी है तो उसे लिटरली फॉलो करें। हो सकता है स्टूडेंट्स आप अभी 12th में आओ तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं आपको भी बता दूँ। वो ये कि 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं या जो 12th पास आउट होते हैं वो एनडीए का एग्जामिनेशन फिल कर सकते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट्स में कैलिबर होता है, सारी अपॉर्चुनिटी, सारी परिस्थितियाँ उनके फेवर में होती है, लेकिन उनके इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि ऐसा भी कुछ होता है। एनडीए की प्रिपरेशन क्योंकि मैं कराता हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ कि एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है, जिसमें आपके पास नेवी और आपके पास इंडियन आर्मी, नेवी और जो आपकी क्या कहना चाहिए मुझे, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स एयरफोर्स जो रहता है, सॉरी, एयरफोर्स जो रहता है, एयरफोर्स में और जो आपकी नेवी है उसमें आपको +2 लेवल की में आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, वही फिल कर सकते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी के लिए कोई भी स्टूडेंट जो +2 लेवल तक की जिनके पास पढ़ाई है, डिग्री है, वो उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स या फिजिक्स होना। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी फिल करते हैं, कॉमर्स वाले, आर्ट्स साइड वाले भी करते हैं। तो इसलिए आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस मोटा मोटा देखा जाए तो 11th-12th का मैथमेटिक्स आता है, और बाकी जीएटी पोर्शन आता है जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, बायोलॉजी, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर होती है। ठीक है, 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है और 600 मार्क्स का आपका कौन सा वाला सब्जेक्ट होता है, जीएटी वाला पोर्शन होता है। उसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट मेरी क्लासेस भी चलती है। तो अगर आप ना, मैं अगर आपको लिटरली बताऊँ, क्योंकि मैं 12th की बात भी कर रहा हूँ साथ में, ये एक फ्री क्लास चलती है जो लाइव चलती है डेली अनअकैडमी पर, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर। ये डेली चलती है, 7 से 8, साढ़े 8 बजे तक की क्लास डेली चलती है। ये फ्री क्लास है, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें मैं एनडीए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको राज की बात बताऊँ, आपके सारे क्लास 11th और 12th के टॉपिक यहाँ कवर हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। ये मत सोचो कि एनडीए का पढ़ रहे तो कुछ अलग तरह की मैथ्स होगी, 2 और 2 एनडीए में भी 4 ही होता है, इसीलिए आप यहाँ पे तरीके से चीज़ों को कवर करें। बाकी स्टूडेंट्स, ये वाला जो ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है प्लस क्लासेस मेरी। और प्लस क्लासेस का मतलब ये है कि ये मेरी आजकल मैं 4 आवर्स की क्लासेस ले रहा हूँ, 1 से 3 और 4 से 6 बजे तक, और ये स्पेशल क्लास है जिसको आप इनरोल कर सकते हैं 7 to 8 PM वाले। ठीक है, और दूसरी बात, कमांडो 3.0 हमारा एक बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 20th अप्रैल से, जिसमें टॉप एजुकेटर्स हैं। अभी तक का भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट इससे आया है एनडी के एग्जामिनेशन में, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अगर कोई स्टूडेंट लेना चाहता है तो वो PRN31 को एज अ रेफरल कोड यूज़ कर सकता है, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन। ये उनके लिए है जो कि एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो स्ट्रिक्टली इस बैच को इनरोल करें, इस बैच में। ठीक है ना। और दूसरी बात सर, क्लास में हूँ मैं, थोड़ा सा अभी करता हूँ। और दूसरी बात कि जो ये स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास यानी कि 7 से लेकर 8 बजे तक वाली जो चीज़ है, इसमें आप कोई भी स्टूडेंट आ सकता है, चाहे आप एनडी की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे, लेकिन 11th-12th की आपकी अच्छी प्रिपरेशन यहाँ से हो सकती है। तो ये स्टूडेंट्स छोटी सी बात थी जो आप लोगों को मुझे बतानी थी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो क्लास 12th में अभी फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखें कि आपको किस किस तरह की प्रॉब्लम है, ताकि मैं उनको देख सकूँ और उनसे रिलेटेड आपको बातों को ज़रा समझा सकूँ। टेलीग्राम मेरा, इंस्टाग्राम में मेरा प्रणव पांडे 31, और टेलीग्राम 31 मतलब 31ST, और टेलीग्राम में T हटा देना लास्ट से। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।